कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो एक पुट नहीं होता है। दैट इज सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट पुराना सब्जेक्ट है, जहां हमने एक एक चीज पे ध्यान दिया है, एक एक बारीकी, कपड़े कौन से पहनते थे, कैसे चलते थे, झोपड़ियां थी उस समय, रेत के टीले थे, बैलगाड़ियां थी। तो जब हम लोग इतना गहराई से मतलब उसका अध्ययन किया है, एक बिजली का खंभा नहीं आया, बिजली का तार नहीं आया, तो बॉम्बे का पुट का तो सर कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए सर, पिछले आजादी के 60 सालों में मेरे ख्याल में 125 पिक्चरें राजस्थानी बनी है। उसका कारण यही है कि एक तो राजस्थान सरकार, देखिए महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों को 30 लाख सब्सिडी मिलती है, गुजराती फिल्मों को 10 लाख सब्सिडी मिलती है, पंजाबी फिल्मों को 5 लाख सब्सिडी मिलती है, बंगाली फिल्मों को 5 लाख सब्सिडी मिलती है। राजस्थान में न सब्सिडी मिलती है, न टैक्स फ्री मिलता है, न किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एग्जीबिटर तक कोई सहयोग नहीं है। उसके बावजूद भी अगर राजस्थानी फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर, तमाम प्रोड्यूसरों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। 12 सालों से मैं, जब वसुंधरा जी की सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, मैं हमेशा कहता आया हूं, मतलब हमारी भाषा, हमारी संस्कृति तब तक जिंदा रहेगी जब तक राजस्थान सरकार सहयोग नहीं करेगी। अगर वो सहयोग नहीं करेगी तो संस्कृति लुप्त हो जाएगी। लेकिन क्या है, सरकारें बदलती रहती है, फिल्में बनती रहती है, आप और हम फिर मिलते हैं, फिर आप मेरे से ये सवाल करते हैं, फिर मैं सवाल का ये जवाब देता हूँ, कहानी वहीं की वहीं है। हमें बनानी है, बनानी है, अच्छी चीज हमेशा चलती है। अब आपको तो पता है नेता लोग कैसे होते हैं, वो वादे ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। मैंने गहलोत जी को भी बोला, वसुंधरा जी को भी बोला, उन्होंने कहा देखते हैं। अब वो देखने के चक्कर में वसुंधरा जी चली गई, अब देखने के चक्कर में अशोक जी हैं, देखते देखते वो भी निकल जाएंगे। तो काम तो करना है, सरकार से बातें भी होती हैं, एमपी से भी बातें होती है, लोकसभा के जितने भी सांसद हैं उनसे भी मैंने बात की है, लेकिन एक ही कहानी वहीं अटकती है। मतलब हम देखते हैं, हम बताते हैं, हम सोचते हैं, हम मीटिंग करते हैं, हम एक कमेटी बैठाते हैं, उसके बाद में क्या। आप मीडिया के तमाम लोग, मैं कह रहा हूं कि आप जोर से साथ दीजिए, मतलब तो राजस्थानी फिल्मों का भविष्य बदल सकता है। मीडिया में एक ऐसी ताकत है, अगर मीडिया चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। राजस्थानी फिल्म एसोसिएशन बॉम्बे में भी है, जोधपुर में भी है, बीकानेर में भी है, जयपुर में भी है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है। अब कोशिश का क्या है कि आप सरकार से लड़ सकते हैं, सरकार को बोल सकते हैं, अब बाकी काम तो सरकार को करना है। जागेगी। आज भोजपुरी फिल्म में मनोज तिवारी, रवि किशन आता है, मीडिया उसको हाथों हाथ लेता है। बंगाली पिक्चर की बात वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुनती है। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप और हम एक ही मंजिल के सारथी हैं। आपका काम भी मीडिया है और हम लोग भी उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग मिलके एक ताकत बनती है तो राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार भी सुनेगी। का कारण यह है कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले मेरे को आपने एक सवाल किया था कि बॉम्बे सिनेमा की तरह हमारे राजस्थान में टैलेंटेड सिंगर है, टैलेंटेड एक्टर है, टैलेंटेड राइटर है। वो बेचारे बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं हमारे राजस्थान में ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को मौका दिया जाए जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिसमें वो बात है। रामकरण ने एक फिल्म में डायलॉग बोला था, मुझे आज भी याद है। वो फिल्म के अंदर जिस तरह से उसने डायलॉग बोला, वो डायलॉग ही अपनी राजस्थान की संस्कृति है। और मैं चाहता हूं कि रामकरण एक बार वो डायलॉग बोल के सुनाए। अरे तू हुए कौन अन कहने वालो, आज तो इन गांव की पंचायत को शुक्र बना तूने गांव से को निकालो। अरे दुष्ट, इन गांव में के काम तेरो। तो इस लड़के ने जब वो जो डायलॉग जिस फ्लो में बोला, वो राजस्थान है। इस लड़के ने जो कृष्ण की भूमिका की, वो राजस्थान है। तो राजस्थान के अंदर इतने टैलेंटेड लोग हैं, तो हम लोग बाहर बॉम्बे या फिल्म एक्टर को क्यों ले भाई। सर मैंने 7-8 फिल्मों में काम किया, राजस्थानी फिल्मों में, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि सरकार साथ दे या न दे, डिस्ट्रीब्यूटर साथ दे या न दे, थिएटर वाले साथ दे या न दे, और मेरे मीडिया के दोस्त साथ दे न दे, मैं राजस्थानी फिल्में बनाता रहूंगा। सर का बेस ये है कि आस्था पे विश्वास की जीत। एक भोला भाला किसान है जिसको ये मालूम नहीं है कि पूजा क्या होती है, जिसको ये मालूम नहीं है भगवान क्या होते हैं। वो एक पंडित जी पूजा कर रहे थे ठाकुर जी की, तो उसने जाके पूछा, पंडित जी ये क्या है। बोले ये ठाकुर जी है। बोले ठाकुर जी, बोले इसको क्या करते हैं, इसकी पूजा पाठ करने से क्या होता है। बोले भगवान उसका साथ देते हैं। तो बोले ठीक है, अभी तो मेरे कोई तकलीफ नहीं है, जब तकलीफ आएगी तो मैं भी ऐसे ही पूजा करूंगा। मतलब एक दिन जब बंटवारा होता है तो उसके पिताजी ने उसको अलग कर दिया। अब वो पंडित जी के घर पे जाता है, पंडित जी को बोलता है, पंडित जी वो मेरे को ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी बोले पागल हो गया क्या, ठाकुर जी से थोड़ी मिलते हैं। पंडित जी उसको मतलब एक टरकाने के चक्कर में एक पत्थर उठा के उसको देते, बोले ये ले, ये ठाकुर जी। वो बोलता है कि बोले पंडित जी ये तो बाटो है। इनका बाटा तो हमारा गांव में घना ही है। अरे बोले बाटो को नहीं, वो ठाकुर जी की पूजा कर,
वो ठाकुर जी को लेके घर पे आता है, उसकी पूजा करता है। ठाकुर जी उसकी ईमानदारी, उसके भोलापन, उसकी आस्था, उसके विश्वास पे खुश होके इंसान के रूप में धरती पे आते हैं और फिर वो उसकी सहायता करते हैं। धन्ना को ये पता नहीं है भगवान है, भगवान को ये पता है कि मैं भगवान हूं, लेकिन इंसान के रूप में आते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, दैट इज सब्जेक्ट। किस तरह धन्ना की मदद करते हैं, जब धन्ना को मालूम पड़ता है तो क्या होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूं जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, इस फिल्म को जरूर देखें। सर आपको आपने पथमेड़ा गौशाला का नाम सुना होगा, सांचौर पथमेड़ा दत्त सनातन जी महाराज हैं वहाँ के। उनका एक संकल्प है गायों को बचाना, और जो भी गायें किसी भी अवस्था में है, अगर उसको कोई पाल नहीं सकता है तो उसको वो गौशाला में आप छोड़ दो, उनकी रक्षण और उनकी सब सेवा वो करते हैं। तो सन्नी जी ने एक पिक्चर वहाँ पे करी थी, सीरियल बनाई थी वहाँ पे। तो उस सीरियल के बाद में सन्नी जी को वहाँ से उन्होंने महाराज जी से मिलने के बाद में ये विषय अच्छा लगा, और गायों के प्रति लोगों का रुझान कम था। लोग गाय ऐसे भूले भटके लोग बाग छोड़ देते हैं। तो वो महाराज जी की जब व्यथा सुनी है, दिखी, तो उन्होंने ये सब्जेक्ट, उनको लगा कि भाई इस माध्यम से गायों के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, और धन्ना भगत जी गायों को बहुत अधिक प्रेम करते थे। गायों को प्रेम करने की वजह से भगवान कृष्ण धन्ना जी की सहायता करने के लिए आए हैं। ये कॉन्सेप्ट महाराज दत्त सनातन जी से मिलने के बाद, उनसे प्रेरणा मिलने के बाद हमने इसको कार्यान्वित किया, और धन्ना भगत की पूरी स्क्रिप्ट बना के, स्टोरी बना के, और यहाँ तक कि हम धुआंकला गाँव गए जहाँ धन्ना भगत जी की समाधि में जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ पे उनके खेत हैं, वहाँ आज जाके देखो भगत जी की मूर्ति बहुत ही अलग खंडित अवस्था में रखी हुई है। तो ये भी कहना चाहूंगा कि भाई धन्ना भगत जी जितने जैसे महान संत हुए हैं, उनके जन्मभूमि या कर्मभूमि पे आज कोई सरकार का ध्यान नहीं है, उसके ऊपर भी लोगों का ध्यान आना चाहिए। और साथ में ये पिक्चर के माध्यम से गौ सेवा क्या है, गायों का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, और कृष्ण भगवान ने गायों की वजह से धन्ना भगत की ये हेल्प की, और वो हेल्प ही नहीं की, उन्होंने पूरे जीवन उनके हिसाब से उनका चरित्र में ढाला कि भाई गौ सेवा करने का लाभ क्या है, लोगों को मित्रता का एक भेद समझाया कि क्या मित्रता, क्या सखा प्रवृत्ति है, और लोगों को एक अपने एक मोह बंधन में जोड़ा है। मैं खुशखबरी बताऊं कि रामकर्ण की शादी है। पहले तो मैं रामकर्ण को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, और दूसरा आज हम लोग इसलिए मिले हैं कि हमारी पिक्चर नेक्स्ट मंथ यानी राज मंदिर में प्रीमियर शो आयोजित हो रहा है, उसके बाद में पूरे राजस्थान में रिलीज हो रही है। देखिए सर, राज मंदिर में तारीखें मिली, 25 तारीख को गणगौर है, आपको तो मालूम है राजस्थान के बहुत बड़ा फेस्टिवल गणगौर। 2 तारीख को रामनवमी है। तो हम लोग 7 अप्रैल को फर्स्ट राज मंदिर में प्रीमियर कर रहे हैं, और उसके बाद में सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, आपके गंगानगर और सुजानगढ़ वगैरह वगैरह सब जगह लगा रहे हैं। गायों के निमित्त या गायों को लोगों को तक उसकी मैसेज को पहुंचाने वाली पिक्चर है। आज जैसे शहरों में वृद्धाश्रम खुल गए, या जहाँ पे गांव में ये संस्कृति जीवित रहने की वजह से संयुक्त परिवार कुटुंब व्यवस्था है, उसी तरह गौशाला की एक पद्धति आ गई है सब जगह पे। जहाँ गायों की जरूरत नहीं होती वो गौशाला छोड़ देते हैं। तो वापस गोधन को हमारे घरों में स्थापित करने का भी एक मैसेज देना है कि लोग उसको, अरे यार ये मेरी जरूरत की नहीं, इसलिए उसको मैं छोड़ दूं, या तो वापस उसको अपने घरों में स्थापित करना है, गोधन को, गो सेवा को, क्योंकि उसकी उपयोग हमारी जिंदगी में बहुत है। अगर वो लुप्त हो गई तो हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। तो ये लोगों तक ये मैसेज भी जाना अति आवश्यक है। सर